नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का दूसरा पार्ट। और ये एक्सरसाइज 2.2 का होगा। 2.1 पिछले वाली क्लासेस में हम दे चुके हैं, तो 2.2 से स्टार्ट करते हैं। और देखिए आप लोग, और यही बुक है एनसीईआरटी का। चलिए लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वाले में क्या, एक समीकरण दिया हुआ है, एक बहुपद, और 3 उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कि x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं, यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) का मान लेते हैं कि f(x) के बराबर है और इसका मान दिया है 5x - 4x² + 3, ये दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 0 पर मान बताइए। तो x का मान 0 दिया है तो 0 रख देंगे, तो f बराबर 0। यहाँ जहाँ जहाँ x दिख रहा है सब 0 0 रखेंगे, तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर और +3। तो देखिए 0 से गुणा हुआ तो 0, 0 से गुणा हुआ तो 0, तो क्या बचा, केवल 3। तो ये क्या हो गया, इसका मान 3। ये यही हमारा आंसर है। इसी तरह से सेम यही क्वेश्चन है अगला भी। x का मान -1 दिया है तो -1 रख देंगे, तो f -1 इसी में बार बार रखना है, इसी पहली लाइन में ही। तो -1, तो 5 × -1 और 4 × -1 का होल स्क्वायर +3। तो यहाँ 5 का में 5 हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, -4। और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, +3। तो यहाँ देखो -5 और 4 का में 4, -4 और प्लस का 3। तो देखिए ये दोनों माइनस है, जुड़ जाएगा, तो माइनस का 9 और प्लस का 3। प्लस माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो घटा देंगे। अब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो ये हो गया f-1 की वैल्यू, यानी कि x का मान यदि -1 रखते हैं तो बहुपद का मान -6 आएगा, और x का मान 0 रखेंगे तो 3 आएगा। तो इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, इसी में उसको आप लोग लगा लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। x बराबर 2, वैसे ही 2 रख देंगे अब की बार, और इसको आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटाऊं इसको। अब मिटाते हैं इसको। देखिए दूसरा नंबर दिया हुआ है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है अब की बार भी। अब p में दे दिया है, कह रहा है कि py का मान y² - y + 1 है। तो हमें बताना है p0 की वैल्यू, एक बार 0 की, एक बार 1 की और एक बार 2 की। उसमें अलग अलग लिखा था x बराबर, इसमें लिखा है p0, इसका मतलब समझना है कि y का मान 0 है। p1 का मतलब y का मान 1 है, p2 का मतलब y का मान 2 है। एक बार 0 पे निकालना है, एक बार 1 पे और एक बार 2 पे। चलिए 0 पे निकालते हैं हम लोग। यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे, -0 और +1, तो 0 0, ये 0 ही हो गया। तो क्या आ गया आंसर हमारा, पहला 1। p1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर -1 और +1, तो -1 + 1 कट गया, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 1। अब यहाँ पे p2 भी बोला है, तो यहाँ 2 रखेंगे इसमें, तो 2 का स्क्वायर -2 और +1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 + 1। तो यहाँ 4 और 1 प्लस वाला जोड़ देते हैं एक पास, 5 और -2 घटाने पर हो गया 3। तो ये हो गया p2 का मान। तो ये एक आंसर है और ये 2 आंसर है। तो इस तरीके से बारी बारी से दिए गए समीकरण में एक बार 1, एक बार 0, एक बार 2 रखेंगे और 3 मान प्राप्त होंगे, वही तीनों क्या होंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। इतना नोट करिए, फिर मिटाते हैं इसको। चलिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का दूसरा दिया हुआ है pt का मान 2 + t + 2t² - tq, ऐसे लिखा हुआ है। और हमें भी इसमें, हमें फिर से इसमें 0 1 2 रखना है, मतलब t की जगह 0 0 रखेंगे, तो 2 + 0 प्लस ये 0 रख दिया गया, और यहाँ 2 × 0 का स्क्वायर -0। तो देखिए ये 2 हो गया है, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0। कुल मिला के p0 की वैल्यू 2 हो गया। फिर p1 निकालेंगे, तो t जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे कितना रखना है, 1, तो ये तो 2 है ही, +1, t के जगह पे 1 रख दिया गया। अब यहाँ भी रखेंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, तो यहाँ पे 2 + 1, वो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 1 में 2, 1 का क्यूब 1, तो 1 से 1 कट गया, 2 और 2 4, तो ये हो गया p1 की वैल्यू। अब पुनः p2 निकालेंगे। अब 2 रखना है t के जगह पे, जहाँ जहाँ है t के जगह 2 रखिए, तो 2 + 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, +2 × 2 का स्क्वायर,
और ये वाला 2 रखेंगे यहाँ, तो 2 का क्यूब। तो एक बात समझिए, यहाँ भी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है और 2 का क्यूब भी 8 है, तो क्यों ना यहीं काट दिया जाए। और 2 और 2 4, तो ये हो गया P2 का मान, P2 का मान 4। तो हम इसलिए हम कह सकते हैं कि P0 का मान 2 है। चलिए यहीं आंसर लिख देते हैं ऐसे करके, ये ज़्यादा बढ़िया है, तो इसको नोट करिए। अब देखिए ऐसे ही तीसरा दिया हुआ है, इसको आप लोग लगा लेंगे। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और आप इसको घर पे लगा लेंगे। XQ लिखा हुआ है ऐसे करके, और फिर वही कहानी कि एक बार P0 निकालना है 0 पर, फिर एक बार P1 निकालना है, और फिर एक बार P2 निकालना है। एक बार x का मान 0 रख दीजिएगा, 0 हो जाएगा, 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लगाइएगा। चौथा नंबर देखिए, Px का मान दिया हुआ है x-1 और x+1, ये दो दिए हुए हैं। Px बराबर x-1 x+1, और हमें निकालना है पहले 0 पर, तो यहाँ 0 रखेंगे, 0-1 और 0+1, तो 1 यहाँ -1 है और 1 है, तो गुणा होगा तो क्या 1 1 में 1, अब माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर P1 निकालेंगे, तो यहाँ 1 x की जगह पे 1 1 हो जाएगा, और यहाँ 1+1 हो जाएगा, तो 1+1, तो ये हो गया 0, गुणे 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का है, तो ये 2 हो गया, तो 0 में 2 का गुणा तो 0। और P2 निकालेंगे, तो यहाँ पे होगा 2 - 1 और 2 + 1, तो यहाँ घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 एकम में 3, यही 3 हमारे आंसर हो जाएंगे। इतना नोट करिए। पहले मिटाते हैं इसको। अब देखिए चौथा बताते हैं, फिर तीसरा बताते हैं। चौथा नंबर, पहला चौथा का दिया हुआ है Px का मान x+5, और क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक बताइए। मतलब किसी भी लिखा हुआ है प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक, तो प्रत्येक स्थिति का मतलब हो गया कि इसका मान 0 रख देंगे। x+5 बराबर 0, तो यहाँ से प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो प्रत्येक स्थिति में x का मान कितना होगा -5, तो यही शून्यक हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ऐसे ही बच्चा दूसरा नंबर दिया हुआ है Px का मान, Px बराबर x-5 लिखा है, और तो हम लिखेंगे कि x-5 की वैल्यू 0, माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x का मान +5। सेम सब यही है, 0 के बराबर रखना है और आंसर आते जाएगा। Px का मान दिया हुआ है 2x + 5 ऐसे लिखा है, तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2x + 5 बराबर 0, तो x बराबर देखिए ये प्लस है उधर गया तो माइनस, ये गुणे में है तो भाग में, तो 5/2 हो गया। इसके बाद से चौथा नंबर, Px का मान ये भी दिया है, वही क्वेश्चन है, Px बराबर 3x - 2, तो ये वाला रखेंगे 3x - 2 बराबर 0, 0 के बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा प्लस में, और ये 3 गुणे में तो भाग में, ये शून्यक हो गया इसका। ऐसे ही पांचवा नंबर भी वही है, Px का मान दिया हुआ है 3x, तो जो दिया है उसी को 0 के बराबर रख रहे हैं, तो 3x बराबर 0 रख देंगे, तो ये 3 जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, तो ये x का मान 0, प्रत्येक स्थिति में x का मान क्या होगा 0 होगा। अगला नंबर ऐसे ही दिया हुआ है Px बराबर ax, और कह रहा है a डज नॉट इक्वल 0। a डज नॉट का मतलब होगा कि a की वैल्यू किसी भी स्थिति में 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ लिखेंगे Px बराबर ax, और लिखा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान कभी भी 0 संभव नहीं है, तो हम पूरा रखेंगे ax बराबर 0, तो ये उधर जाएगा तो 0 कर देगा, तो ये हो गया x का मान 0। एक क्वेश्चन और है, पहले मिटाते हैं, इसको नोट करिए एक बार। नोट कर लीजिए फिर मिटाते हैं। देखिए इसका अंतिम सेक्शन दिया हुआ है, चौथे का लास्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है Px की जो वैल्यू है वो Cx + d है, और क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि C का मान कभी भी 0 नहीं है, C डज नॉट इक्वल 0, और लिखा है C और D वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, Cx + d बराबर 0,
तो x बराबर क्या होगा, ये d उधर जाएगा तो माइनस डी, और ये c गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया x का मान, और यही आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, और तीसरा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है उसमें। तीसरा नंबर, तीसरा में कह रहा है ना कि सिद्ध सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद के शून्यक हैं। मतलब जो बगल में x का मान दिया हुआ है वही क्या है, उसके शून्यक है, मतलब उस पर वो जीरो सेटिस्फाइड हो जाए। यदि जो सवाल दिया हुआ है उस पर हम x का मान रखें और जीरो आ जाता है तो हम कह देंगे कि हाँ शून्यक है, और जीरो नहीं आता है तो शून्यक नहीं है, ऐसे बोलना है हम लोग को। तो यहाँ पहला नंबर px की वैल्यू दिया हुआ है 3x + 1, और यहाँ x का मान दिया हुआ है -1/3। x का मान रखेंगे यहाँ पे, पिछले सवालों में ऐसे ही लगाए हम लोग बहुत सारा, तो 1/3 रखेंगे तो 3 इंटू -1/3, यहाँ x का मान रख दिया गया और +1, 3 से 3 कट गया तो -1 + 1, तो ये क्या आ गया 0। तो 0 आ गया तो क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि बताइए संगत बहुपद के शून्यक सत्यापित कीजिए। तो लिख देंगे अतः x बराबर -1/3 इतने का px बराबर 3x + 1 का एक शून्यक है, ऐसे लिख देना है। हर सवाल में लिखना है आपको, यहाँ तक मैं ला दूंगा लेकिन आप ये लिख लीजिएगा शून्यक होगा तो शून्यक है, मान लीजिए शून्यक नहीं होगा तो शून्यक नहीं है, ये लिख देंगे। नोट करिए इतना। चलिए मिटाते हैं इसको। अगला नंबर देखिए, सेकेंड नंबर दिया हुआ है कि px की वैल्यू जो है वो 5x - पाई है और x का मान दिया है 4/5। तो ये रखेंगे यहाँ पे, तो 4/5 लिख देना है x के जगह पे, तो यहाँ भी 4/5 और -पाई। तो देखिए 5 से 5 कट गया, 4 - पाई, पाई एक अलग संख्या है, 4 एक अलग है, तो कभी घट नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया 4/5 जो है x बराबर शून्यक नहीं है, पूरा लिख देंगे आप ऐसे लिख के, इसका शून्यक नहीं है, बार बार आपको लिखना है ये चीज़। ये हो गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नहीं पांचवा लगा देते हैं, फिर तीसरा लगाते हैं। px की वैल्यू दिया हुआ है x²। क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि x का मान है 0, तो x का मान 0 रखिए यहाँ पे, यहाँ 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 पर क्या आ गया 0 आ गया। और यदि ये 0 है तो हम लिख देंगे इसलिए x बराबर 0 पर शून्यक है, x बराबर 0 पर शून्यक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा नंबर ये दिया है px का मान x² - 1 और x के दो मान दिए गए हैं, 1 और -1। तो देखिए हम जब इस पे रखेंगे तो यदि 1 पे 0 आ जाता है और 1 पे 0 नहीं आता है तो भी बोलना है शून्यक नहीं है, दोनों पे ही 0 आएगा तब हम बोलेंगे शून्यक है, और दोनों में किसी एक पर 0 नहीं आता है तो बोलेंगे शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे रखते हैं फर्स्ट नंबर x बराबर 1 पर, तो 1 रख दिया हमने, तो 1 का स्क्वायर और -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब -1 तो 0 हो गया। तो हाँ ये शून्यक है, लेकिन अभी नहीं लिखना है, दोनों रखने के बाद -1 अब रखेंगे तो p - 1, यहाँ -1 का स्क्वायर -1, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा जैसा कि बताया हूँ, अब -1 तो 1 से 1 घटेगा तो 0, तो दोनों पर 0 हो गया, तो लिखेंगे अतः x बराबर -1 और -1, px बराबर x² - 1 का शून्यक है, और यही हमें सत्यापित करना था। ये हो गया सिद्ध, इतना नोट करिए। चलिए मिटाते हैं इसको। चौथा नंबर देखिए, px का मान दिया हुआ है x + 1 और फिर लिखा है x - 2, ऐसे दिया हुआ है, और x के दो मान दिए गए हैं -1 और 2। तो एक बार -1 रखते हैं हम लोग, -1 रखने पर तो यहाँ -1 + 1 और x के जगह पे -1 और -2। देखिए ये -2 और 1 तो है, हमने x के जगह -1 - 1, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1,
तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 1 से 1 घट गया तो 0, और ये वाला -3 0 में गुणा हुआ तो क्या हो गया 0। देखिए अभी नहीं लिखना है, जैसा कि बताया हूँ, दोनों निकालना है। 2 रखेंगे अब, तो यहाँ P2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1, इसी लाइन में रखना है, और फिर 2 - 2, तो यहाँ देखो 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 0, 3 से 0 का गुणा तो 0, दोनों ही 0 हो गया। अतः x बराबर -1 और 2, px बराबर x + 1 और x - 2 का शून्यक है, ऐसे लिख देंगे, और यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया। अब देखिए अगला नंबर, 5वां क्वेश्चन, 5वां तो लग ही गया है, अभी लगाए हैं। 6वां नंबर, ये दिया हुआ है px का मान, px बराबर lx + m, और x का मान दिया है -m/l पर। बताना है कि ये शून्यक है कि नहीं। तो ये रखिए यहाँ पे p -m/l बराबर l, x की जगह पे लिखेंगे -m/l, और ये वाला +m है ही, l से l कट गया, तो यहाँ देखो क्या आ गया -m, और ये वाला +m, तो ये -m + m कट गया तो कितना आ गया 0। तो लिख देंगे अतः x बराबर -m/l, px बराबर lx + m का एक शून्यक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया, नोट करें आप लोग इसको। पहले मिटाते हैं इसको। अगला नंबर दिया हुआ है तीसरे का 7वां क्वेश्चन, कह रहा है px बराबर 3x² - 1, और x का मान दिया है -1/√3 और 2/√3, ऐसे दिया हुआ है। तो एक बार रखेंगे p -1/√3, तो यहाँ पे 3 और -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो यहाँ देखते हैं, तो ये 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कट गया। देखिए 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, वो लिखते नहीं है, और रूट का स्क्वायर रूट हटा देता है, तो 1 - 1, 1 - 1, ये कितना हो गया 0। अब यहाँ पे p, अब ये रखेंगे 2/√3, तो इसी में रखना है 3 और 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो गया 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ देखिए 4 - 1 आ रहा है, 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 होगा। तो क्या ये 0 हुआ? तो एक 0 नहीं हुआ, एक ये 0 नहीं हुआ, और एक 0 हो गया, तो ये तो शून्यक हो रहा है, लेकिन ये शून्यक नहीं हो रहा है। तो साथ में लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद शून्यक नहीं है, तो लिखेंगे अतः x बराबर -1/√3, px बराबर 3x² - 1 के शून्यक नहीं है, ऐसे करके लिखना है। एक 0 आ रहा है, एक शून्यक है भले ही, लेकिन जब तक दोनों नहीं होगा तब तक नहीं बोलेंगे। ये हो जाएगा, इसको एक बार नोट करें आप लोग। पहले मिटाते हैं इसको। अब अगला नंबर लगाते हैं, 8वां, तीसरे का, px = 2x + 1 ऐसे दिया हुआ है, और x का मान दिया है x बराबर 1/2, तो 1/2 रख देंगे, p 1/2, तो यहाँ 2 इंटू 1/2 और +1 ऐसे है। तो देखिए 2 से 2 तो कट गया, 1 यहाँ बचा और +1 ये वाला, तो 1 और 1 2, तो क्या ये 0 हुआ? तो हम कहेंगे नहीं। तो अतः ये वाला x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है, ऐसे लिख देना है। चलिए कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम लोग यहीं पे होल्ड करते हैं।